वो यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के वचन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 26 पद। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उनसे कहा। यहां किसने किससे कहा, ये आपको समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों से कहा, उन चेलों से कहा, उन विश्वासियों से कहा जो परमेश्वर के साथ अपने जीवन को लेकर के चलते हैं। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो खुदा पर विश्वास करते हैं तो उनको इस बात पर भी विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो खुदा हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो क्या आपको डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो आपको परमेश्वर के वचन पर अगर आप विश्वास करने वाले हैं, आप अपने आप को धर्मी मानते हैं कि हाँ मैं खुदा पर विश्वास करता हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहां इस दृष्टांत में जब चेले उस नाव पर सवार होकर के जा रहे थे तो यीशु मसीह सो रहा था और चेलों ने थोड़ा सा आंधी और तूफान को देख करके वो डरने लगे और वो कहने लगे चिल्ला चिल्ला कर कि यीशु मसीह हमें बचा, हम मरने वाले हैं। तो तब यीशु मसीह उठता है और उन चेलों से कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तो क्या उन चेलों लोगों का विश्वास नहीं था? वो विश्वास तो करते थे, लेकिन थोड़े से तूफान को देखकर तो जब उनकी जान पर बन आई, जब वो मरने के लिए अपने आप को देखने लगे कि हाँ हम अब तो मर जाएंगे, तो वो डरने लगे और उन्होंने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया। वो भूल गए कि हाँ यीशु मसीह इनके साथ है और वो डरने लगे। तो वचन यही सिखाना चाहता है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इसी प्रकार अल्प विश्वासी की कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा कहता है आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानी आए, आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है तो हर एक समस्या के पहाड़ से आप कहोगे कि हमसे, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर हो जा, तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन उसको कहने से पहले आपको खुदा पर विश्वास करना होगा, तभी तो वो पहाड़ आपके जीवन से दूर होगा। तो यहाँ पर भी आपने इसी वचन से यही सीख लेनी चाहिए कि आपको विश्वास में कमजोर नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ साथ तुम चलोगे तो खुदा भी आपके साथ साथ आपको लेकर के अपने जीवन के द्वारा आपको आशीषित करता हुआ चलेगा। क्योंकि आप अगर बहती हुई नाली के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान अपने जीवन को मानोगे तो वो वृक्ष यीशु के जो जल का स्रोता है, जो जीवन का जल है, वो नाली के द्वारा वो जल आपके जीवन में हमेशा मिलता रहेगा और आप फलवंत होते रहेंगे। तो उसी प्रकार अगर आप विश्वास करेंगे खुदा के नाम पर, खुदा के वचनों पर, तो आपको डरना नहीं है। कितनी भी समस्याएं आ जाएं, समस्या तो आएंगी जीवन में, क्योंकि बाइबल कभी नहीं बताती कि विश्वासी के जीवन में समस्या नहीं आएंगी। हाँ, समस्या आएंगी, लेकिन जो परमेश्वर पर धीरज धरा रहेगा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहेगा, उसके जीवन में परेशानियां टिकेंगी नहीं। तो आपको, अगर आप खुदा के वचनों पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे आगे आपने वचन में पढ़ा, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गए। तो जब आप खुदा पर विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ होगा और वो उन आंधियों को, उन समस्याओं को डांटेगा जो आपके जीवन में परेशानी लेकर आ रही हैं। और जब यीशु मसीह किसी को डांटेगा
तो वो फिर से उठ नहीं सकता और वो फिर से आपके विपरीत खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको विश्वास करना है कि खुदा आपके साथ है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करेंगे क्योंकि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। क्योंकि परमेश्वर के आप देखते हैं इस मत्ती रचित सुसमाचार में आपने अगर पढ़ा होगा तो जितने भी मिरेकल, जितने भी चमत्कार यीशु मसीह के जीवन के द्वारा आपने देखे, तो खुदा हर एक से इस बात को कहता है कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। तो आपको विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर पर हमेशा विश्वास करना है, तो खुदा हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानी से आपके जीवन को बचाएगा। क्योंकि जैसा वचन में आपने देखा, अभी आपने सुना कि परमेश्वर उठा, उस आंधी और पानी को डांटा। तो अगर आप खुदा पर विश्वास करेंगे तो आपके विरोध में जो भी आंधी तूफान आपके परिवार के जीवन में या फिर आपके जीवन में आएंगे, खुदा हर एक को डांटेगा और उनको शांत करेगा। और जब वो शांत करता है तो कोई भी बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में ऐसा कोई नहीं है जो खड़ा रह सके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आप सभी को आशीषित करे। आमीन।